नमस्कार। अभी सावन का महीना चल रहा है। चारों ओर बोल बम की नारा गूंज रहा है। जो लोग कांवड़ यात्रा में निकलने वाले भाई हैं, वे सब अपने अपने फॉर्म में हैं। और जो जीवन में कभी कांवड़ यात्रा नहीं किया है, वे जानना चाहते हैं कि कांवड़ यात्रा से आखिर लाभ क्या है। तो कांवड़ यात्रा से लाभ अगर उन्हें समझ में आ जाए, तो उनकी ये जो जिज्ञासा है, वो जिज्ञासा उनकी पूरी हो जाएगी। तो इसमें सिर्फ लाभ ही लाभ है। और मैंने इसे अनुभव किया है, चूँकि मैं गया हूँ, तो मैंने क्या-क्या अनुभव किया, मैं आपको शेयर कर रहा हूँ। पहला ये लाभ है कि जो आध्यात्मिक लाभ लोग कहते हैं कि कष्ट दूर होता है, वो वास्तव में होता है। अब बाकी बात जितना भी मैं लाभ बताने जा रहा हूँ, वह लाभ ये है, वह लाभ प्रत्यक्ष लाभ है, जिसके आप साइंटिफिक शब्दों में ये कहिए कि वैज्ञानिक लाभ। तो पहला लाभ ये है कि जब व्यक्ति उसमें जाता है, तो करता क्या है, वह गंगा जल उठाता है। अभी मान लीजिए देवघर क्षेत्र है, तो यहाँ सुल्तानगंज में गंगा जी हैं, उससे जल उठाते हैं, गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं और बिना चप्पल का खाली पैर वो पैदल चलते हैं। 105 किलोमीटर पैदल यात्रा चलते हैं और 105 किलोमीटर के पैदल यात्रा करके देवघर जाते हैं और वहाँ संकल्प करके बाबा भोलेनाथ पर श्रद्धा से जल अर्पण करते हैं। आप देखिए इस क्रम को। अब लाभ क्या क्या इससे, इस बीच में लगा तो बड़ा छोटा सा काम, जल लिया उसने चढ़ा दिया, लेकिन अब इसमें जुड़ा क्या क्या है आप देखिए। इसमें इसमें क्या क्या तेल और मसाला मिला हुआ है, जिसका स्वादिष्ट कौन लेते हैं, कांवड़ यात्री ही सिर्फ ले सकते हैं। बाकी बात लोग कुछ वीडियो देख करके थोड़ा बहुत आनंद ले ही लेते हैं। पहला लाभ, जब वो खाली पेट कोई व्यक्ति, खाली पाँव जब कोई व्यक्ति चलता है, तो वह व्यक्ति के शरीर में अर्थ, शरीर का जो संपर्क आपके ज़मीन से है, जिस तरह बिजली का संपर्क अगर गर्म तार है और ठंडा का अगर नहीं मिलान हो, तो वह बल्ब नहीं चलता। ठीक उसी तरह से नेचुरोपैथ एक साइंस, एक विज्ञान है, एक थेरेपी है, एक चिकित्सा पद्धति है। इसमें बताया जाता है कि जब प्रकृति के संपर्क में एक रोगी मनुष्य आता है, तो वो एनर्जेटिक हो जाता है, उसकी इम्यूनिटी पावर काफ़ी बढ़ जाता है। अभी किसान खेत में देखिए, जब वो काम करता है मिट्टी के साथ, पानी के साथ में, धान खींचता है, फिर उसे कबाड़ करके दूसरे खेत में ले जाता है, चप्पल जूता उसको कहाँ पहन पाएगा, खेत में जाम लग जाएगा। तो वह जब काम करके सावन महीना 1 महीना बाद निकलता है, उसके चेहरे में ग्लेजिंग देखिए, उस व्यक्ति की ताकत देखिए, सब कुछ बढ़ जाता है। ठीक वही विज्ञान यहाँ कांवड़ यात्री के साथ भी लागू हो जाता है। व्यक्ति जाता है, लगता तो है कि कष्ट में 105 किलोमीटर पैदल गए, लेकिन जब वापस आता है और 8 दिन के बाद में उसका चेहरे में ग्लेजिंग देखिए, उसके मन में स्फूर्ति देखिए। ये पहला लाभ हो गया आपको, ए नेचुरोपैथ लाभ। अब दूसरा लाभ क्या है कि इस सावन महीना में वो वेजिटेरियन हो जाता है, जो खाता पीता है वो भी छोड़ देता है। तो जो डॉक्टर कहते हैं कि भैया आपको डायबिटीज़ है, आपको मांस नहीं खाना है, भैया आप जो है सो शराब नहीं पीना है, कोई हार्ट पेशेंट है, ना तो कोई चर्म रोग है, ये नहीं खाना है, लेकिन चूँकि आदत बहुत पुरानी लगी हुई है, इसलिए वो छोड़ नहीं पाता। सावन महीना में वो छोड़ देता, बिना डॉक्टर के कहे छोड़ देता। अब वो व्यक्ति जब वो 1 महीना तो कांवड़ यात्री तो खाएगा नहीं, जब वो वापस लौटता है तो उसे लगता है अरे ये क्या, हमने तो दवा भी नहीं खाई, अतिरिक्त डॉक्टर के पास जाना चाह रहे थे, जाने भी जाए भी नहीं, और हम बिल्कुल पूरी तरह से निरोग हो गए। तो ये दूसरा उसका लाभ हो गया कि वह व्यक्ति अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से वह फिट होने लगता है। तीसरा तीसरा बड़ी लाभ ये है कि वह व्यक्ति घर से जब बाहर निकलता है, तो बहुत ऐसे लोग हैं जो टूरिज्म में निकलते हैं और लाखों रुपया कहीं कहीं जा कर के खर्चा वर्चा करके और वापस लौटते हैं, उसका टूर हो जाता है। और कई तरह का ऐसे संस्कृति है, इस तरह के लोग हैं पूरी दुनिया से जो कांवड़ यात्रा में जाते हैं, तो उन लोगों से मिलान हो जाता है, उनके विचारों का आदान प्रदान होता है और लोग एक दूसरे की संस्कृति को समझते हैं। और कांवड़ यात्री
इंटरटेनमेंट भी कर लेते हैं, बोल बम की नारा लगाते हुए, अच्छे अच्छे संगीत करते हुए थिरकते भी हैं, और उसके अंदर और बाहर दोनों तरह से वो पूरा आनंदित हो जाता है। जब मनुष्य खुश रहता है, चाहे किसी भी कारण से खुश रहता है, तो उस व्यक्ति का जो स्ट्रेस है वह बिना टेबलेट का स्ट्रेस खत्म हो जाता है। मानसिक रोग ज़्यादा करके स्ट्रेस के कारण होता है, और वो 1 महीना के दौरान उसका पूरा का पूरा स्ट्रेस समाप्त हो जाता है, बिना दवाई, बिना सुई, बिना डॉक्टर के। है ना लाभ? अब अगला लाभ ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ, जो आपको सुन कर के बड़ा ही अच्छा लगेगा। वो ये है कि जब कांवड़ यात्री कांवड़ यात्रा में निकलता है, तो उस व्यक्ति के मन में कई तरह का खाने का मन करता है, क्योंकि उसकी आदत लगी हुई है। और ऐसे स्थिति में जब वह व्यक्ति संयम में रहता है, तो उसको एक हैबिट पड़ जाता है किस चीज़ का, कि हम इंद्रिय संयम कर सकते हैं। भूख लगी हुई है, भोजन सामने में है, लेकिन हम नहीं खाएंगे। कुछ कांवड़ यात्री तो बिल्कुल फलाहार पर जाते हैं, और जब वो लौटते हैं, तो जैसा कि पूरी दुनिया जानता है, साइंस के विद्यार्थी जानते हैं कि मनुष्य के शरीर का जो सेल है, वो सेल्स प्रत्येक समय नष्ट होते रहता है, और वो बनते रहता है, वो बिगड़ खत्म होते रहता है। तो नया सेल्स का जो निर्माण होता है वो भोजन से होता है, वो पॉजिटिव विचारों से होता है। तो ये जो पॉजिटिव आहार जो उसको मिला, जो फलाहार उन्होंने किया, इससे जो उसका सेल बना, वह सेल जो उसका शरीर का बना, वो बड़ा ही एनर्जेटिक बनता है, और बड़ा ही वह क्या कहते हैं उसको, डिफेंस मोड वाला बनता है, जिससे रोग प्रतिरोधक की क्षमता बढ़ जाती है। और व्यक्ति अपने आप को कहता है कि मैं कांवड़ यात्रा में गया, और कांवड़ यात्रा में बाबा भोलेनाथ की कृपा से मैं बिल्कुल और बिल्कुल निरोग हो गया, बिल्कुल कष्टों से मुक्ति हमारी मिल गई। और कष्टों की मुक्ति का कोई ना कोई आपके पास में तो ऑप्शन रहेगा ही, और ये ऑप्शन है सबसे बेहतर, जिसमें व्यक्ति को कोई ऑपरेशन करने की ज़रूरत नहीं, किसी तरह की कोई मारपीट की ज़रूरत नहीं है। आप गए आनंद में और आए आनंद में। और लाभों की अगर श्रृंखला को आप गिने, तो आपके पास में एक बड़ी श्रृंखला बन जाएगी। अब ये तो बात हमने आपको बताया। दूसरी बात और भी आप ध्यान देंगे, गंगा का जो जल होता है, वह जल जो है सो वर्षों तक खराब नहीं होता है। आप उसको रख दीजिए किसी में, आप 5 साल 10 साल के बाद में भी वह जल खराब नहीं होता। जनरल जल को आप रखेंगे तो वो खराब हो जाता है, लेकिन उसमें कारण होता है कि चूँकि वो आता है गौमुख से, हिमालय क्षेत्र से, तो औषधियों के जड़ी बूटियों के संपर्क से जब आता है, तो वह जल जो है सो काफ़ी औषधि युक्त हो जाता है। जब उस जल से कोई रोगी व्यक्ति स्नान करता है, तो उसका रोग धुल जाता है। आप नीम के पत्ता को पूरी तरह से पीस लीजिए, और उससे आप डेली नहाइए, देखिए आपके साथ शरीर में क्या होता है, कई सारे चर्म रोग समाप्त हो जाते हैं। तो वो औषधि गुणों से युक्त होता है। जब गंगा जल में नहाते हैं व्यक्ति, तो उसके साथ में भी वही प्रक्रिया होता है। तो ये भी ज़बरदस्त लाभ है, शारीरिक लाभ, प्रत्यक्ष लाभ, साइंटिफिक ये लाभ। अब एक बात मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ, जो बात अध्यात्म से जुड़ा है, और उसका बहुत ज़बरदस्त शरीर पर असर पड़ता है। वो क्या है, जब जल लेकर के देवघर पहुँचते, संकल्प किया हुआ जल भोलेनाथ को चढ़ाते हैं। संकल्प कराया क्या जाता है, ध्यान दीजिएगा। संस्कृत में पंडित जी बोलते हैं, लोग उसको समझ नहीं पाते, लेकिन समझने की जो बात है, मैं आपको यह बात शेयर कर रहा हूँ। संकल्प हाथ में अक्षत देते हैं, पुष्प देते हैं, और श्रद्धा और विश्वास डालते हैं भोलेनाथ का। क्या भोलेनाथ के भक्त हैं? तो संकल्प लीजिए, क्या, हे भोलेनाथ, मैं आपका भक्त हूँ। मैं यह संकल्प लेता हूँ कि अपनी बुराइयों का यथाशक्ति यथासंभव त्याग करूँगा, और जो कुछ अच्छा है उसे अपने जीवन में धारण करूँगा। मैं एक अच्छा इंसान हूँ। देखिए, अगर कोई बदमाश व्यक्ति, अगर कोई गुंडा मवाली जो दिन भर गलत काम में लिप्त रहता है, अगर वह व्यक्ति के हाथ में इस तरह से भी अगर दिया जाए,
और यह बात उसको संकल्प किया जाए तो उस व्यक्ति को भी गलत काम करने के पहले याद आ जाएगा कि मैंने तो कांवड़ यात्रा में गया था और पंडित जी ने संकल्प ले आया था कि गलत काम यथासंभव हम नहीं करेंगे, तो मुझे नहीं करना चाहिए। कितना बड़ा अपराध से व्यक्ति बचता है। एक क्रिमिनल व्यक्ति इंसान बनने का बहुत बड़ा एक थेरेपी है, इसको कहिए, ये एक थ्योरी है, इसको कहिए, एक संस्कृति, ये सनातन संस्कृति का ये जो जुड़ाव, ये जो बना हुआ है, इसका बहुत बड़ा फिलोसफी है। और इसको जो समझता है ना, वो भक्त बड़ी आनंद में रहता है। उसके पास धन दौलत कम भी रहता है, उसको मतलब नहीं है। जिस व्यक्ति को भाई अरबों खरबों होने के बाद भी वो कहता है मेरे पास और धन चाहिए, वो व्यक्ति मरने के पहले तक भी रोते रहता है। गरीबी में जन्म लेना ये मनुष्य के बस की बात नहीं है, लेकिन गरीबी में ही जीना और गरीबी में ही मरना, ये तो बिल्कुल मनुष्य के लिए दुर्भाग्य है। तो उस व्यक्तियों के लिए सौभाग्य का द्वार खुल जाता है। अब कांवड़ यात्री के कारण लाखों लोगों को रोजगार भी मिल जाता है। इतने सारे लोग वहाँ पर हैं, उन लोगों का कहना है कि ये 1 महीना के कारण सालों भर उसके लिए दाना पानी की व्यवस्था बन जाती है, इतनी उसकी आमदनी हो जाती है। और इसे विदेश से भी लोग इससे श्रद्धालु आते हैं और विदेशी पैसा भी इंडिया में आ जाता है। और 1-2 आते नहीं हैं, लाखों की संख्या में। और प्रत्येक दिन कांवड़ यात्री 1-2 नहीं जाते हैं, कई जगहों से कांवड़ यात्रा निकाली जा रही है और जाते रहेंगे। और उसका लाभ जो लेने वाले लोग हैं वो हमेशा से ले रहे हैं, आज भी लेंगे। और जो लोग नहीं गए हैं उसके मन में ये इच्छा जगता है कि काश एक बार जा पाते। जो व्यक्ति सालों बेर अपने घर में बहुत व्यक्ति दबे रहते हैं, उस व्यक्ति के लिए एक घर के लोग भी छुट्टी देने के लिए तैयार हो जाते हैं कि चलो सावन महीना है जाने दो, तो उसको एक कितना टेंशन मुक्त हो जाता है। अब इसमें जाने वाले कौन कौन हैं? छोटे बम हैं, बड़े बम हैं, पतले बम हैं, मोटे बम हैं, महिला बम है, पुरुष बम है। भैया इसमें तो अब धीरे धीरे लोग ऐसा इंटरेस्ट जगने लगा है कि इसमें डॉक्टर बम भी मिलेंगे आपको, साइंटिस्ट बम भी मिलेंगे आपको, टीचर बम भी मिलेंगे आपको, झाड़ू वाले भी बम मिलेंगे, किसान बम भी मिलेंगे आपको, व्यापारी बम भी मिलेंगे। बम ही बम, बम ही बम, सब भोलेनाथ जैसा व्यवहार करने लगते हैं 1 महीने के लिए। और वो 1 महीने से कुछ लोगों पर अच्छा असर पड़ता है, क्योंकि बिना सत्संग के व्यक्ति के पास विवेक नहीं होता। और उस समय बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर नॉनवेज से क्या लाभ और क्या हानि है। तो 1 महीना जो रहता है व्यक्ति, तो वो देखता है कि अरे इसके शरीर में और उसके मन पर बहुत पॉजिटिव असर पड़ा है। तो बहुत सारे लोग धीरे धीरे, जो सुनिएंगे आप भी जानेंगे, कि जो बचपन से ही बिना खाए पिए उसको ठीक लगता नहीं, वो व्यक्ति कुछ दिनों के बाद में बिल्कुल जीव की हत्या बंद कर देता है और किसी की हत्या करके खाना वो खराब समझता है, वो पाप समझता है, और चाहे किसी भी कारण हो उसको छोड़ देता है। तो उसके जीवन में अच्छा ही कुछ लगता है, उसको बुरा नहीं लगता है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो वेज अच्छे हैं कि नॉन वेज अच्छे हैं, ये आपके विचारों पर है, मैं आपकी शिकायत नहीं करता। लेकिन वो गुड फीलिंग, आपको गुड फीलिंग होगा कब? जब आप कांवड़ यात्री बन करके जाएंगे। तो 1 महीना ये कांवड़ यात्रा का ये समय है, यह समय सौभाग्य लेकर के आता है। और ये बरसात का महीना है, आपको जानकर बड़ा ही खुशी होगी कि जब सावन महीना का जो पानी पड़ता है ना, तो इस पानी में भी शक्ति होता है, ऊर्जा होता है। जब आप कभी खुले बदन, आप पानी पड़ रहा है झिमझिम झिमझिम, आप नहाइए उस बूंद में, आनंद में रहिए। कैसे रहा? जैसे किसान, पानी पड़ रहा है और धान का बीजा फूच रहे हैं, पानी नीचे है, कीचड़ नीचे, उसी पर बैठे हुए हैं और पूरा फूच रहे हैं, उस व्यक्ति को इतना आनंद आता है। आप संसार का सबसे सुखी व्यक्ति अगर आप कहिएगा तो आप कहिएगा यही किसान है, जो व्यक्ति देखिए नेचुरोपैथ भी उसका हो रहा है और व्यक्ति आनंद में है और पूरा एकदम रहता है कि नहीं 1 महीना यही खेती करेंगे, साल भर बैठे खाएंगे और आनंद में रहेंगे। मान लीजिए किसी के पास खूब धन और दौलत है, लेकिन उसके जीवन में अगर निरोग नहीं है वह व्यक्ति, उसके जीवन में अगर खुशियाँ नहीं है व्यक्ति, तो फिर वह जीवन कैसा जीवन? बहुत मुश्किल से यह जीवन मनुष्यों को मिला है। और यह जीवन अगर वह
मुर्गी घर किसी मुर्गा के घर में, किसी पाठा खस्सी के घर में जन्म ले लेता तो उसकी क्या दुर्दशा मनुष्य करता है। सौभाग्यशाली है, परमात्मा से मेरे अच्छे कर्मों का फल है कि आप और हम मनुष्य बने हैं और हंस रहे हैं और देख रहे हैं। और कोई जीव जानवर हंसते हुए दिखता है क्या? कोई मुस्कुराता हुआ दिखता है क्या? लेकिन मनुष्य है कि मुस्कुराता भी है, भाव भी प्रकट करता है। तो ये हमारा और आपका सौभाग्य है। इस सौभाग्य का आनंद उठाने के लिए आप और हम पीछे क्यों रहेंगे? अगर आपके पास समय है तो ज़रूर समय निकालिए और कांवड़ यात्रा में एक बार जाकर देखिए। चाहे आप किसी भी धर्म के हो, आपको कोई रोकेगा टोकेगा नहीं कि आप क्यों जो है सो मुसलमान है वहाँ जल क्यों चढ़ाने आए। भैया ये सनातन संस्कृति जो है, सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सभी सुखी रहे सभी निरोग रहे। बोल बम। ओम नमः शिवाय।